बच्चों वेलकम टू एजुवेटेक्स। बच्चों आज अपन फ्रैक्शन में एक बेसिक सा नियम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपने जैसे कि फ्रैक्शन को पढ़ा है, अब फ्रैक्शन में आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि जैसे कि फ्रैक्शन जो है उस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। जैसे आपका कहीं पर भी कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे आपको लिखा है कि 2/5 लिखा है ना, 2/5 बराबर में ये होता है हमारा क्या 40%। ठीक है, यानी एक ही वैल्यू आपकी होती है ये, बस इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसकी को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। यानी आपको जैसे कि लिखा हुआ है कि 2/5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, यानी कि भिन्न से प्रतिशत बदलना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई का साइन लगा के 100 से आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 2/5 में अगर आप 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 40। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे। यानी देखिए यहाँ आपसे बोला जाए कि 40% है तो 40% और आपका 2/5 एक ही बात है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली है कि इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, एक और देखिए, जैसे आपसे बोला जाए कि 3/5 को आप परसेंटेज में बदलिए, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम लोग सीख रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो आप क्या करेंगे 3/5 को, अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है 4/5 है, इस 4/5 की जगह कुछ भी आपसे लिखा हो, जैसे हमारे पास लिखा है 4/15 करिए, 4/150 करिए, तो कुछ नहीं करना है। इसको आपको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके आप उसको निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन दिए हैं कि 2/5, 6/7, 8/7 इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका आंसर निकलता आएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर तो कितना आ गया आपका, इसका 40% आ गया। ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, नीचे कितना है 7, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी आपको अगर लिखा होगा कि 25%, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% लिखा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 25/100, जो कि इसका मतलब होता है नीचे 100 लिखा होना। ये लिखने का एक तरीका है। अब आपका ये लिखने का तरीका है वो हम लोग पता है, ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब 25, ये 1 बाय डिवाइड हुआ, ये 4 टाइम डिवाइड हुआ, तो 1/4 क्या हो गया आपका, इसका आंसर आ गया। यानी 25% का जो फ्रैक्शन रूप है वो क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ये आपको समझना है। देखिए अब जैसे हम लोग यहाँ वापस आते हैं, जैसे हम लोगों ने जो समझा था कि किस तरीके से आपको फ्रैक्शन जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ हमने जैसे देखा था कि आपका हमने 2/5 को 40% माना था, तो ये फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में गए थे। अब आपको परसेंटेज से कहाँ आना है, फ्रैक्शन में आना है, तो इससे हम इस पे आ सकते हैं। कैसे, देखिए 40 लिखा है, 40 को 40% लिख सकते हैं। तो 40 को हम लोगों ने डिवाइड किया क्या से, 20 से, 20 2 जा 25 जा, है ना, 20 2 जा 40, 25 जा क्या होता है आपका 100 होता है। तो 2/5, तो देखिए ये सेम हो गए ना। यहाँ हम बोल सकते हैं कि 2/5 बराबर में कितना होता है आपका 40 होता है। तो ये एक ही तरीका है, बस लिखने का थोड़ा सा आपको ये समझना है। अब जैसे देखिए इस 3/5 से हम लोगों ने क्या निकाला था, 60% निकाला था। यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना हम लोग सीख रहे थे। अब इससे इसको निकाल के देखते हैं। तो देखिए यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमने क्या करा था, हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करा था, 60 निकल के आया था। अब आप क्या करेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करोगे, 60 लिखा, 60 को 60/100 लिखा। भाई इसको लिखने का एक तरीका होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये आप सीख ही रहे हैं ना मैथ्स में, बेसिक मैथ्स आप अच्छे से पढ़ ही रहे हैं।
मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। आप अगर बेसिक अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर जो हैं वो हम सॉल्व कर ही लेंगे, आपसे टाइम एंड वर्क करने को कहा है, कोई भी चैप्टर आपको सॉल्व करने को कहा जाए वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग के लिए ये हमने 60/100 लिखा है, 20 से डिवाइड कर देंगे, 23 जा 25 जा, यानी 23 जा 60, 25 जा 100, तो 3/5 क्या हो गया आपका, हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन रूप हो गया। यही हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे आपको लिखा हुआ है 2/5 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 40%, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या 0.4%, यानी 0.4 ओनली, परसेंट नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे अगर आप 100 में मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 से तो भी आपका निकल के आता है 400। अगर आप 1000 में मल्टीप्लाई करते हैं 40% से तो भी आपका क्या निकल के आने वाला है, 400 निकल के आने वाला है। अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से तो भी आपका 400 निकल के आने वाला है। यानी ये लिखने के बस केवल तरीके हैं। तो ये सीख चुके हो आप, ये सीख चुके हो आप। अब आपको मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि फ्रैक्शन से क्या करना है, आपको पॉइंट में या डेसिमल में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लिखा है आपका 3/5 है, इस 3/5 को आप कंप्लीटली सॉल्व कर दीजिए, आपका डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 5 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ जैसे देखिए डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ये 5 से हम लोगों ने 3 को डिवाइड किया, तो क्या करते हैं दशमलव का भाग देना, आपको मैं बता देता हूँ कि दशमलव का भाग देने के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे। यहाँ हमने 5 में भाग दिया, दशमलव लगाया, नहीं गया, यहाँ 1 0 बढ़ा दी। अब आपका ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, आपका 6 टाइम, बराबर में निकल के आ गया क्या आपका ये, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आता है तो दशमलव का भाग किस तरीके से दे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाके देखिए, है ना। बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया है, इस तरीके से सॉल्व करा, यानी 5 का 3 में भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, जितना दशमलव लगाएंगे 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया आपका, ये 30 हो गया। अब 30 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार, 6 टाइम। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, बराबर में क्या निकल के आ गया आपका 0.6 निकल के आ गया। यही है क्या, फ्रैक्शन टू डेसिमल रूप। ताकि 3/5 का परसेंटेज रूप निकाला था ये, अब आपसे बोला जाए इसका डेसिमल रूप निकालिए, तो आप क्या करोगे, 3/5 को सॉल्व कर दोगे तो 0.6 क्या हो जाएगा आपका, इसका ये डेसिमल रूप हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको देखो बताया है कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि कोई सी भी संख्या में आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि 2/5 है, 40% है, 0.4 है, तो रिजल्ट सेम आएगा, बस ये लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यानी आप अगर 1000 में 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आता है, 400 आ रहा है। 1000 में 40% से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 400 आ रहा है, और 1000 में 0.4 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका 400 आ रहा है। ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है। हमने इस लेक्चर में सीखा है सबसे पहले आपका क्या, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। यानी आपसे बोला था कि 3/5 को आप काय में कन्वर्ट करिए, परसेंट में कन्वर्ट करिए, तो हमने क्या किया था, 3/5 × 100 किया था, बराबर में निकल के क्या आया था आपका 300/5 निकल के आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या आ गया आपका 60, जो आएगा उसके बाद परसेंट लगा देंगे, वो आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया। फिर हमने सीखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 60% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 60/100 कर देंगे, ये आपका फ्रैक्शन रूप हो जाएगा। लेकिन इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं कि 20 से डिवाइड कर दिया कितनी बार, 3 बार, नीचे कितना आ गया आपका 5 बार, तो 3/5 क्या हो गया आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन रूप हो गया। इतना क्लियर है। अब हमने सीखा है फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना, भिन्न से दशमलव में बदलना। तो इसके लिए हमने क्या किया था, भिन्न दी गई थी आपकी क्या 3/5, इसको सॉल्व कर दिया था तो 0.6 आपका आंसर आ गया था। फिर हम लोगों ने एक बात और सीखनी है कि डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। डेसिमल लिखा है क्या 0.6, मैथमेटिक्स का नियम है कि 0.6 लिखा है
इसके नीचे हमेशा 1 होता ही है, हर वैल्यू के साथ नीचे 1 आपका रहते ही है। तो 0.6 में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, नीचे 1 होता है, अब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स या जितने भी अंक होते हैं उतनी नीचे क्या कर देते हो, 0 लगा देते हो। ये हो गया 6/10 और पॉइंट को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हो गया इसका भिन्न रूप। अब आपसे इसको और छोटा करना है, 2 3 जा और 2 5 जा, तो 3/5 क्या हो गया आपका, इसका डेसिमल टू फ्रैक्शन रूप आपका हो गया। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये बातें थी जो आपको समझना जरूरी थी, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं लगातार। फ्रैक्शन के इसके पहले और भी लेक्चर जिसमें हम लोग प्लस माइनस इनटू डिवाइड सीख चुके हैं, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर हम लोग फ्रैक्शन का पढ़ने वाले हैं उसमें इन सब का यूज करके हम लोग फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक ये अलग से चैनल है लक्ष्य विकास सर, जिसमें सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही पूरा फोकस करके रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी आपकी कराई जा रही है। यह जो चैनल है एजुवर्टेक्स, ये ओनली किसके लिए है, एकेडमिक एजुकेशन के लिए। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक वीक है वो पूरा हमारे चैनल को फॉलो करें, जिसमें आपको 6th क्लास से 10th क्लास तक का पूरा फोकस अच्छे से किया जाए। जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।